इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त भवानीपुर में उपचुनाव के लिए पर्चा भर रही हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता को चुनाव हरा दिया था। 6 महीने के भीतर भीतर सदन की सदस्यता लेनी होती है, इसीलिए भवानीपुर से अब वो चुनाव मैदान में हैं। 30 सितंबर को चुनाव होने वाले हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। ममता बनर्जी पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंची हैं। 30 सितंबर को यहां भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लगातार जीतती आई, लेकिन इस बार 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी सीट बदली। नंदीग्राम में वो गई शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद अब चुनौती ये कि दोबारा विधानसभा पहुंचे ममता बनर्जी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोहेवाल इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, ममता बनर्जी की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करते हुए। यहां तो माना जाएगा कि कोई लड़ाई है ही नहीं, रास्ता बिल्कुल आसान है ममता बनर्जी के लिए, या फिर बीजेपी ने जो प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है मैदान में ममता बनर्जी के खिलाफ, उनसे किसी तरीके का कोई चैलेंज ममता बनर्जी को नजर आ रहा है? देखिए, ममता बनर्जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। बंगाल की 200 से ज्यादा सीटों वाली सरकार है उनकी और तीसरी बार काबिज हुई है। और 40 वर्षों की राजनीति के बाद अगर हम ये बात करें तो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस अपने आप में साफ दिख रहा है कि वो किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इस समय पर्चा भर रही हैं। और पर्चा भरने के साथ साथ ये भी साबित कर दे रही हैं कि इस चुनाव के साथ खेला हौबे का क्या ये अंतिम चरण होगा। क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो भी चुनाव या मतदान हुए हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा है, लेकिन बीजेपी की हार के बाद आज ही प्रियंका टिब्रेवाल का नाम दे देना और फिर एक बार मैदान में उतरने का प्रयास जरूर है, लेकिन गेंद फिलहाल ममता बनर्जी के पाले में ही है। तो इसे चुनावी तौर पर ममता बनर्जी की घर वापसी कहा जाएगा, क्योंकि भवानीपुर से जीतती आई है ममता बनर्जी। देखिए, ये लड़ाई इस बार थोड़ी सी अलग इसलिए होगी क्योंकि चुनाव के बाद जो लगातार हिंसा हुई है उसके बाद इस मैंडेट पर क्या होगा। लेकिन पिछले यानी कि 2016 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मार्जिन थोड़ा कम हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय था और उन्होंने अपना स्थान बदला भी था। यहाँ दूसरा एक प्रकरण रहता है कि यहाँ हिंदी भाषी वोटर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एक कयास ये लगाया जा रहा है कि वोटों की यानी कि वोटर जो है वो इस बार किस तरह से बटेंगे। लेकिन जब बात ममता बनर्जी की आती है तो तृणमूल सुप्रीमो फिलहाल बंगाल में सबसे बड़ा नाम और देश के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में से हैं। ऐसे में ये चुनौती वन साइडेड एक तरफ से देखी भी जा सकती है। अच्छा, भवानीपुर का ये जो उपचुनाव है, क्या इसे 2024 के लिए ममता बनर्जी को एक तरीके से आगे करते हुए विपक्ष की रणनीति के तौर पर भी देखा समझा जा सकता है क्या? जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया। 3 वर्ष बचे हैं अभी उस चुनाव में, लेकिन इस विधानसभा चुनाव खासतौर से उपचुनाव का इतिहास रहा है कि बंगाल में जितने भी उपचुनाव होते हैं उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो जीतती है। पिछली बार भी यानी 2019 के बाद भी जितने उपचुनाव हुए थे सब पे तृणमूल कांग्रेस जीती थी। और इस बार फिर 3 जो सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें तीनों नेता यानी कि बड़े चेहरे दिए गए हैं तृणमूल कांग्रेस की ओर से। लड़ाई हालांकि सारा फोकस भवानीपुर पे रहेगा, लेकिन इसे 2024 का आगाज नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो है ही और इस चुनाव से जीतने से उस पर सिर्फ मुहर लग जाएगी, वो भी आधिकारिक तौर पर। इसमें ऐसा नहीं है कि उनके पास आगे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, लेकिन एज अ नेत्री वो जिस तरह से आगे बढ़ी हैं या फिर एक राष्ट्रीय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस समय बढ़ रही है, वो उसमें कोई परिवर्तन इससे नहीं आने वाला है। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये देखा जा रहा है कि यहां पर से जो बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को आगे बढ़ाया है, लेकिन जो स्टार कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है प्रचार के लिए, उसमें बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, सबसे पहला कारण ये कि जो रोष है बंगाल में बीजेपी यानी कि खुद बीजेपी की इनफाइट है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ काफी रोष रहा है। और जब से मतदान का रिजल्ट आया है यानी 2 मई के बाद से उन्होंने एक भी दौरा बंगाल का नहीं किया है। हालांकि सह प्रभारी जो अमित मालवीय हैं वो लगातार आते रहे हैं और लगातार बैठक भी करते रहे हैं। संगठन चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही है मेरे पास फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज्ञा लोहेवाल जानकारी देते हुए किस तरीके से जो भवानीपुर की सीट है जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर सियासत गरमा रही है। फिलहाल ममता बनर्जी पहुंच गई हैं उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।